हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। अग्निपथ के मैथ सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। परमुटेशन हम लोग समझ चुके थे। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या ना, कॉम्बिनेशन समझेंगे, जिसको बोलते हैं संचय। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, जिसको बोलते हैं चयन। और एक कॉम्बिनेशन का संचय का अर्थ होता है क्या, सिलेक्शन, जिसको हिंदी में बोला क्या जाता है, चयन। अब एक कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये पॉइंट हम लोग समझते हैं। जैसे समझो, एन परमुटेशन के जैसा ही आप लोग का कॉम्बिनेशन है क्या ना। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर। परमुटेशन में भी वही था क्या ना, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर, यहाँ पे लेकर बनाए गए संचय की संख्या, संचय बोल सकता है या चयन बोल सकता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चयन, सिलेक्शन, चयन। इस संचय के जगह पे क्या लिख सकता है, चयन। तो संचय की संख्या को सूचित करते हैं NCR द्वारा। क्या सूचित करते हैं, NCR द्वारा। मतलब इन भिन्न वस्तुओं में से कितना को चुनाव हो रहा, R का चुनाव हो रहा है। अब इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, NCR बराबर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। यह कह सकते NCR और क्या, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। और यहाँ पे कह सकते वेयर r लेस दैन इक्वल टू n, r का वैल्यू n से छोटा या बराबर हो सकता है। इसी को हम लोग कल के फॉर्मूला में पढ़े, NPR बराबर क्या, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तु के सजाने के तरीका को सूचित करते NPR से। और यहाँ पे n वस्तुओं में से r वस्तु को चुनने का तरीका, ये चुनने के तरीका को NCR से, सजाने के तरीका को NPR से। तो NPR बराबर फॉर्मूला पढ़े फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में r। यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े परमुटेशन में, और कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। और NCR बराबर हम लोग फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r क्या बोल सकते हैं, NPR बोल सकते हैं, बटा में फैक्टोरियल r। अब इसको गुना कह लो इधर, तो फैक्टोरियल n इंटू NCR बराबर NPR। ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि परमुटेशन बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n इंटू NCR, ये होता है। चलो, जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल में समझो एक क्या ना, कि 10 भिन्न वस्तुओं में से 3 वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या थ्योरम में पढ़ रहे हैं, n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तु। ध्यान से समझे तो एक कॉम्बिनेशन आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होगा। हम लोग बारीकी से हर एक टॉपिक को कवर कर पा रहे हैं। और n भिन्न वस्तुओं में से क्या ना, r वस्तु लेकर बनाए गए संचय की संख्या को सूचित कर रहे NCR द्वारा। यहाँ पे क्या करें, इन भिन्न वस्तुओं में से कई वस्तु को, r वस्तु को लेकर बनाए गए संचय की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 10C3। यहाँ पे क्या हुआ, NCR। अब 10C को 3 को सॉल्व करेंगे इस अनुसार से, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस में 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इस फार्मूला के अनुसार। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा 10, अब बटा में इसको घटा लो तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। 10 को तोड़ सकते, 10, 9 और 8 फैक्टोरियल 7, और बटा में फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 को तोड़ दो, 3, 2, 1, 7 कट गया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, और ये आ गया तो 4 तिया 12 गुना 10, 120 तरीका होगा 10 भिन्न वस्तु में से कई वस्तु को चुनने का, 3 वस्तुओं के चुनने के तरीका, मतलब संचय की संख्या। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते। अब हम लोग समझते प्रॉपर्टीज का, कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, संचय के गुण। तो संचय के फर्स्ट गुण होता है
एन बराबर होता है एन माइनस में आर, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे एन सी, जैसे में यहाँ पे 10C7 है, 10C7 है, तो इसका अगर हमें वैल्यू फाइंड करना हो तो 10C7 को ऐसे लिख सकते हैं 10C 10 माइनस में 7, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 10C 10 में 7 घटेगा तो 3, तो 10C3, तो 10C7 बराबर क्या हो जाएगा 10C3, इसको घटाएंगे तो 3। अब इसका वैल्यू इक्वल होगा, वो कैसे 10 7, तो इसको लोग तोड़ सकते फैक्टोरियल 10 और यहाँ पे फैक्टोरियल 10 माइनस में 7 इंटू फैक्टोरियल 7, इसको भी तोड़ लो फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 10 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 10 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, देखो दोनों इक्वल आया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, रुकिए, फैक्टोरियल 10C2, तो 10C2 फाइंड करना तो हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं 10 9 2 और 1, तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 9 5 45, ये आ गया। अगर यहाँ पे 10C3 दे दे, कद इसका वैल्यू बताओ जी, तो ये फार्मूला तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग डायरेक्ट तोड़ सकते हैं 10 9 और 8 3 2 1, ये लिख दे। अब इसको कट कर दो, 3 तिया 9 4 तिया 12, तो 120 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5C2 रह गया और इसको कह दिया वैल्यू फाइंड करो, तो इसको फार्मूला के अनुसार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर देंगे 5 इंटू 4 2 इंटू 1 कट कर दो, तो 5 दूना 10। अगर 7C3 है और कह दे सॉल्व करो जी, तो क्या करेंगे 7 6 और 5 और 3 2 1, 3 दूना 6, तो 7 5 35, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे 15C12 दे दिया और इसका कह दिया वैल्यू ज्ञात करो, तो 15C12 दे दिया ना, तो ये प्रॉपर्टीज यूज कर लो, तो 15C क्या कर सकते हैं 3, ये प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर ले। अब 15C3 को क्या लिख सकते हैं 15 14 और 13 और 3 2 1, और इसको कट कर लो और सॉल्व कर लो, जो आएगा यही क्या हो जाएगा आंसर है 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, तो 7 5 35 गुना 13 गुना करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टीज नंबर जरा सेकेंड समझो। सेकेंड प्रॉपर्टीज जो है NCN, मतलब n में से n का चुनाव, n वस्तुओं में से n वस्तु के चुनाव को तरीका क्या होता है एक होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज NC नोट, मतलब n में से 0 का चुनाव की भी तरीका क्या होता है 1। जैसे में यहाँ पे 10C10, 10 में से 10 के चुनाव को क्या 1 होगा, 5 में से 5 को चुनने का तरीका कितना होगा 1 होगा, और 5 में से 0 के चुनने का तरीका 1। 5 अब 7C नोट मतलब क्या 1, ये प्रॉपर्टीज से, और ये हम लोग समझ चुके हैं। चलो अब प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझेंगे 4 प्रॉपर्टीज क्या ना, ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है क्या ना, कि NC यहाँ पे रह गया x बराबर में NC/y है, तब NCX बराबर NC/y है, तब क्या होता है ना x इजकल टू y होता है, और n बराबर x प्लस में y होता है, x बराबर y। ए और ए कब यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे 15C r रह गया और यहाँ पे 15C3 रह गया, और कह दिया इसमें r का मान ज्ञात करो। व्हाट, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, NC3 बराबर में NC7, और कह दे इसमें n का मान ज्ञात करो। लो, इस कंडीशन में r का वैल्यू कह दिया और इस कंडीशन में n का वैल्यू कह दिया। फाइंड करना आसान है, देखो n 15 15 इक्वल है, तो ये भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, तो r बराबर क्या 3, डायरेक्ट हो गया। अब फॉर्मूला तोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये फार्मूला से।
अब देखो यहाँ पे अब करा एन का मान ज्ञात करो, तो एन का मान ज्ञात करने के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े, और जब पावर क्या ना सेम हो तो ये दोनों का जोड़ क्या होता है, बराबर होता है। एन बराबर 3 प्लस में 7, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10, एन का मान क्या होगा 10। तो दोनों से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ए वाला क्वेश्चन और ए क्वेश्चन से देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज खेले। ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 4। जैसे कन्फ्यूजन है तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे 3 बराबर में 10C R दे दिए, कहते इसमें R का वैल्यू बताओ जी। पावर क्या है सेम है, तो ए भी क्या होगा सेम होगा, तो R बराबर कितना 3 हो गया। चलो प्रॉपर्टीज नंबर अब 5 समझो। प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो जाएगा क्या ना, इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो जाएगा NCR है प्लस में NCR-1 है, NCR प्लस NCR-1 तो ये हो जाएगा N प्लस 1 CR। जैसे एग्जाम्पल में समझो, और यहाँ पे 5C2 है और प्लस में 5C और यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो। अब देखो यहाँ पे R है 3 है और R में 1 कम है, यहाँ भी कम है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा ना 6C3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल समझो 10C यहाँ 5 है और यहाँ 10C और 4 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा जरा बताओ जल्दी से। 10C 5 11C क्या हो जाएगा 5। ये हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 भी सीखे। अब प्रॉपर्टीज नंबर जरा 6 जरा समझ लेते हैं, इसको रफ कह लेते हैं। लो प्रॉपर्टीज नंबर जरा 6 क्या ना NCR बराबर हम लोग कह सकते N/R इंटू N-1 R-1। जैसे एग्जाम्पल में समझो 10C 3 रह गया या 5 रह गया, तो 10C 5 है तो इसको लिख सकते 10/5 इंटू 9C 4, एक घटा लिए। और ऐसे इसी प्रकार से 20C 5 रह गया या 7 रह गया, तो इसको लिख सकते 20/7 इंटू 19C 6, ये लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया किसका कॉम्बिनेशन का। तो हम लोग कॉम्बिनेशन क्या होता है ये समझ ले, प्रॉपर्टी भी समझ ले। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखते, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, फिर आपका कॉम्बिनेशन से एक भी क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा, सब के सब हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन हम लोग का क्या ना कॉम्बिनेशन का क्या ना, एक करा यदि NC9 बराबर NC8 तो NC17 का मान ज्ञात करो। तो NC17 तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें क्या वैल्यू पता हो N ज्ञात करने के लिए यहाँ दिया हुआ NC9 बराबर NC8। तो ये क्या ना अब यहाँ पे पावर सेम है तो ये क्या हो जाता ना फॉर्मूला, अभी तो प्रॉपर्टी सीखे। N बराबर क्या है x प्लस बाई N, x बराबर कितना 9, y बराबर कितना 8, तो n बराबर कितना आ जाएगा 17, n का मान आ गया। अब हमें फाइंड करना है NC17, तो n का मान निकाले अभी 17/17। तो ये ना जब अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े n का वैल्यू क्या होता 1, 17 में से 17 का चुनाव 1 आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझो, क्या करना है 10 भिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तक को कितने प्रकार से लिए जा सकते, मतलब 10 भिन्न पुस्तक में कितना वस्तु को चुनना है, 4 पुस्तकों को चुनने का तरीका। तो हम लोग 10 में से 4, तो 10C क्या लिख देंगे 4। अब 10C4 को सॉल्व करो, तो 10C4 को सॉल्व कर सकते 10 9 8 7 और 4 3 2 1। अभी तो कंसेप्ट समझे। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8, 8 कट गया, 3 तिया 9, 1 कट गया। इसको गुना कर देंगे 7 तिया 21, 21 गुना 10 तो 210। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस तरीके अगर कुछ भी वस्तु दे और कुछ भी वस्तु का चुनने का तरीका का दे तो ये रूल अपना देंगे और हम लोग उस बना लेंगे इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम में ना हम लोग का इसी टाइप का क्वेश्चन जो टाइप का आपका किताब में समझाया जा रहा है यहाँ पे, वो सेम टू सेम वही टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपका मैच करेगा एग्जाम में सेम बाय सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है कि 11 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी के कितने भिन्न दल बनाए जा सकते हैं। मतलब 11 फुटबॉल खिलाड़ी है, उसमें से कई खिलाड़ी को चुनना है, 11 खिलाड़ी को कितने तरीके से हम लोग चुन सकते हैं सो पूछ रहा है। तो 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 15C11, 15 में से 11 को चुनने का तरीका। अब इसको 15C11 को फॉर्मूला के अनुसार तोड़ दे या इसको लिख सकते प्रॉपर्टीज के अनुसार से। 15 में 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज लगा दिए। अब ये 15C4 को सॉल्व आसानी से कर सकते, 15, 14, 13 और 12 और ये हो गया 4, 3, 2 और 1 ये कह ले। अब इसको सॉल्व कह लो तो 4 तिया 12, 3 3 कट गया और ये हो गया 7 दूना 14। अब इसको गुना कह लो तो ये आ जाएगा ना 7 तिया 21 और 15 गुना और 21 और इंटू में 13। अब इसको गुना कह लेंगे, गुना करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना, किसी वृत्त पर स्थित, जैसे मान लो यहाँ एक वृत्त है, इस वृत्त पर कै बिंदु, 21 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कै बिंदु है, 21 बिंदु है। 21 बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। मतलब 21 बिंदु से कै जीवा, जीवा मतलब हम लोग जानते हैं डायमेंशन, सॉरी इसको ना इसको बोल सकते हैं डायमेंशन, ब्याज जिसको बोल सकते, और यहाँ पे क्या बोल दिया जीवा, कॉर्ड जिसको बोलेंगे जीवा कॉर्ड, कितने कॉर्ड खींच सकते हैं। तो एक करा तो इस कॉर्ड को खींचने के लिए कितना बिंदु की ज़रूरत होता है, 2 बिंदु की ज़रूरत होता है। मतलब 21 में से कितना का चुनना, 2 कितने भिन्न तरीके से जीवाएं खींच सकते हैं। तो 21C2 लिख देंगे, क्यों 21 बिंदु में मतलब हम लोग को जीवा के लिए कै बिंदु की आवश्यकता है, कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता है। तो 21C2 मतलब 21 बिंदु से कितना जीवा खींच सकते हैं, तो उसको लिख देंगे 21C2। जीवा के लिए 2 बिंदु ज़रूरत है तो 21C2। अब इसको तोड़ दो, 21 और 20 और सॉल्व कह लो तो 2 और 1 कट गया तो 10, कितना आ जाएगा 210 जीवा खींच सकते, 210 कॉर्ड खींच सकते, कितना से 21 बिंदु से। कैसे, ये हो गया, फिर इसी बिंदु से खींच सकते, फिर इसी बिंदु से खींच सकते, इसी बिंदु से खींच सकते, इसी बिंदु से खींच सकते, ऐसा कै गो हो सकता है, 210 कॉर्ड हो सकते। ये हो गया। अगर अब इसी में कह देता है यहाँ पे ये तो हो गया ना 21 बिंदु से कितना जीवाएं खींची जा सकती है। जैसे एक और इसी में एग्जाम्पल में समझ लो, 10 बिंदु दे दे, 1 2 3 4 ऐसा क्या बिंदु दे दे, 10 बिंदु, और कहे 10 बिंदु से कितना ट्रायंगल खींच सकते हैं। तो 10 ट्रायंगल के लिए कितना बिंदु की आवश्यकता है, 3 बिंदु की, तो लिख देंगे 10C3 और इसको सॉल्व कर लो, 10 9 8 और 3 2 1 और सॉल्व करो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा ट्रायंगल। मतलब 3 तिया 9 और ये हो जाए 4 तिया 12, 120 ट्रायंगल हम लोग खींच सकते हैं। अगर 10 बिंदु दे और कहे 10 बिंदु से कितना चतुर्भुज बना सकते हैं, 10 बिंदु से कितना चतुर्भुज खींचा जा सकता है, तो लिख देंगे 10C4। चतुर्भुज के लिए कितना बिंदु की आवश्यकता होती है, 4 बिंदु की, तो लिख देंगे 10C4। तो 10C4 मतलब 10 9 8 7 4 3 2 1 सॉल्व करो और आंसर पाओ। अब कहेगा 10 बिंदु से कितना पंचभुज बना सकते हैं, तो पंचभुज मतलब 10C 5 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कॉम्बिनेशन में बना लेंगे। अब एक टाइप का और क्वेश्चन है वो समझते हैं। तो देखो कह रहा ना किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताएं। कितना विकर्ण है, 44 विकर्ण है। अब की क्या ना, अभी बिंदु दिया हुआ था तो विकर्ण कह रहा था ज्ञात करने के लिए, अब विकर्ण दिया हुआ तब कह रहा बताओ भुजा की संख्या, कितना भुजा होगा। तो ये ना भुजाओं की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे, विकर्णों की संख्या, विकर्णों
की संख्या। तो विकर्णों की संख्या होता है NC2, क्या होता है NC2 माइनस में n। विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है NC2 n माइनस n, ये होता है। तो कितना विकर्ण है 44 विकर्ण है, बराबर में इसको तोड़ दो NC2 माइनस में n। अब इसको हल कह लीजिए, हल यहाँ पे क्या लेते 44 को रहने दो, NC2 को तोड़ सकते n इंटू n माइनस 1 2 1 माइनस में n, एक कह लिए। अभी हो जाएगा 44 बराबर एलसीएम लो 2, तो क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 और ये आ जाएगा 2n, ये आ गया। अब देखो ये गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 8 बराबर में गुना करो n स्क्वायर माइनस n माइनस में 2n, ये आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 88 मतलब 8 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3n, और इसको यहाँ पे सॉल्व क्या ले सकते हैं तो n, और 8 इक्वल टू n कॉमन ले लो, n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n माइनस में 3, और ये यहाँ n है, यहाँ क्या n माइनस 3 है, तो ये 88 को लिख सकते 11 इंटू 11 माइनस 3, 11 में 3 घटेगा 8 गुना 11, ये लिख सकते हैं, और इंटू में n इंटू n माइनस में 3। अब देखो तो मैच कर गया, n किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर और a इसके बराबर, तो n का वैल्यू कितना 11, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इस तरीके से हम लोग क्या ना इसको सॉल्व करते हैं। तो अब विकर्ण दे दे और कह दे इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगर इसी में एक क्वेश्चन और अगर चेंज कर दे तो हम लोग फाइंड सेम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 44 विकर्ण के जगह पर 104 विकर्ण रखते हैं, तो 104 विकर्ण से कह दे भुजाओं की संख्या बताओ, और ऑप्शन ए दिया हुआ। तो इसको भी बनाने के लिए सेम रूल है, क्या कर दो विकर्णों की संख्या क्या होता है NC2 माइनस n। अब कितना विकर्ण है तो 104 विकर्ण है, तो 104 विकर्ण को रहने दो और बराबर इसको तोड़ दो n इंटू n माइनस 1 और 2 इंटू 1 माइनस में n, ए तोड़ दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 104 बराबर में n इंटू n स्क्वायर माइनस n, एक गुना के लिए एलसीएम साथ में ले लो 2, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2n, गुना कर दो तो 8 0 2, ए आ जाएगा बराबर में n स्क्वायर माइनस 3n, तो 2 0 8, हाँ क्या ना इसको 2 0 देखो ए ना यहाँ पे कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन है n, तो n माइनस में 3a आ गया, तो क्या 208 को लिख सकते 16 गुना 13, अगर 16 गुना 13 करें क्या आएगा 208 n इंटू n माइनस 3, तो इसको ना 16 को रहने दो, क्या 13 को ऐसे लिख सकते 16 माइनस में 3 और e बराबर में n इंटू n माइनस 3। देखो तो अब इसको मैच करो तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बस हम लोग को इतने टाइप ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते और साथ में इसका ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पॉइंट और हम लोग इसका प्रॉपर्टीज आदि कह लेंगे, तो कॉम्बिनेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग को एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन टॉपिक आप लोग का समाप्त हुआ। कल के क्लास में हम लोग समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनोमियल थ्योरम। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।